आज हम बात करेंगे विवादों की रानी शर्मिला टैगोर के बारे में। 60 और 70 के दशक की वो अदाकारा जिनकी मुस्कान में मासूमियत थी, आंखों में शरारत और अंदाज में बेमिसाल नजाकत। लेकिन जितनी वो पर्दे पर खूबसूरत और संजीदा दिखती थी, उतना ही उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द विवादों का तूफान भी उठता था। 1960 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में हीरोइनें साड़ी से आगे नहीं बढ़ती थी, तब शर्मिला टैगोर ने फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया। उस समय के ये कदम सांस्कृतिक विद्रोह जैसा माना गया। समाज के एक बड़े तबके ने उन पर भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। अखबारों और मैगजीन में हफ्तों तक बहस छिड़ी रही। क्या हिंदी फिल्म की हीरोइन बिकनी में दिख सकती हैं? यह पहला मौका था जब बॉलीवुड में ग्लैमरस और बोल्ड का मतलब बदल गया, और इसका श्रेय सिर्फ शर्मिला टैगोर को जाता है। एन इवनिंग इन पेरिस का विवाद। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला ने बिकनी सीन करके दोबारा समाज को हिला दिया। यह पहली हिंदी फिल्म मानी जाती है जिसमें हीरोइन ने खुलेआम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था। सेंसर बोर्ड ने कई बार कट लगाने को कहा, लेकिन डायरेक्टर ने सीन रखा। परिणाम, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन शर्मिला पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लग गया। शर्मिला का दिल पड़ा मंसूर अली खान पाटौदी पर, जो पाटौदी के नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उनकी शादी हिंदू मुस्लिम विवाह थी, जिस पर जमाने ने खूब चर्चा की। कहा गया कि शर्मिला ने शादी के लिए इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयशा सुल्तान रखा। उस दौर में इंटर रिलीजन मैरिज को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था, इसीलिए यह शादी भी विवादों से घिरी रही। फिल्म सत्यकाम में शर्मिला ने धर्मेंद्र के साथ कुछ ऐसे इमोशनल रोमांटिक सीक्वेंस किए जो उस समय के हिसाब से बेहद बोल्ड माने गए। अखबारों ने इसे लक्ष्मण रेखा तोड़ने वाला कदम बताया। दर्शकों ने एक वर्ग ने इसे पसंद किया, लेकिन पारंपरिक सोच वाले लोग नाराज हो गए। जब सैफ अली खान का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों सुर्खियों में थे, तो शर्मिला का नाम भी विवादों में आ गया। उन्होंने खुलेआम करीना कपूर को बहू के रूप में स्वीकार करने का बयान दिया, जबकि सैफ और अमृता सिंह का तलाक ताजा ताजा हुआ था। मीडिया ने इसे पूर्व बहू के लिए अपमान के रूप में दिखाया और खूब हेडलाइंस बनी। शर्मिला टैगोर कुछ समय के लिए सीबीएफसी सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों को बिना कट पास किया, जिन्हें कुछ लोग अश्लील मानते थे। उनके फैसले को लेकर संसद तक में बहस हुई थी। 80 के दशक में जब वो उम्र में परिपक्व हो चुकी थी, तब भी उन्होंने कुछ ऐसे ही रोल किए जिनमें ग्लैमर टच था। आलोचकों ने कहा उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से रोल करने चाहिए, लेकिन शर्मिला ने साफ कहा, मैं कलाकार हूँ, उम्र मेरी रचनात्मकता को नहीं बांध सकती। शर्मिला टैगोर का करियर सिर्फ सुंदर मुस्कान और बेहतरीन एक्टिंग से नहीं, बल्कि साहसिक फैसलों और सामाजिक बंधनों को चुनौती देने के लिए भी याद किया जाएगा। बिकनी फोटो हो या नवाब से शादी, सेंसर बोर्ड के फैसले हो या बेटों की पर्सनल लाइफ पर खुलकर बोलना, शर्मिला हमेशा अपने दिल की सुनती रही, और यही उनके विवादों का कारण बना और उन्हें विवादों की रानी कहा गया। शर्मिला टैगोर से जुड़ी अफेयर्स और उनके प्यार मोहब्बत की चर्चा हम आगे करेंगे। पहला चर्चित रिश्ता 60 के दशक में शर्मिला टैगोर की मुलाकात शम्मी कपूर से हुई थी, जब वो बेहद नई नई थी, इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। शम्मी कपूर उस समय रंगीले, मस्तमौला और बेहद लोकप्रिय हीरो थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच अच्छा खासा रोमांस हुआ, लेकिन शम्मी बहुत ही पॉजिटिव थे। खबरों के मुताबिक शम्मी चाहते थे कि शर्मिला फिल्में छोड़कर उनकी नवाबजादी बन जाएं, लेकिन शर्मिला का मन अपने करियर में था। नतीजा, रिश्ता टूटा और दोनों अलग अलग अपनी अपनी राह पकड़ ली। सत्यकाम, आनंद आश्रम जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र और शर्मिला की जोड़ी ने स्क्रीन पर आग लगा दी। इंडस्ट्री में खबरें उड़ने लगी कि दोनों के बीच सेट के बाहर भी नजदीकियां हैं। हालांकि ये रिश्ता कभी खुलकर कबूल नहीं किया गया, फिर भी फिल्मी पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें और सीक्रेट डिनर डेट की बातें खूब छपती थी। 1965 में लंदन में एक पार्टी में मुलाकात हुई थी मंसूर अली खान पाटौदी से। फिर क्रिकेट के मैदान से लेकर फिल्मी पार्टियों तक दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। नवाब पाटौदी शर्मिला पर पूरी तरह फिदा हो गए और 1969 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी लव स्टोरी उस समय रॉयल रोमांस कही जाती थी, एक बॉलीवुड क्वीन और एक क्रिकेट के नवाब की शादी। शर्मिला टैगोर का नाम कुछ और को स्टार्स के साथ भी जुड़ा और उनकी अफेयर की अफवाहें जो हैं वो आती रहीं,
लेकिन इनमें से उनके 3 बड़े अफेयर ही थे जो बहुत लंबे समय तक सुर्खियां बटोर रही थी। शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे, और चौथा मंसूर अली खान पाटौदी के साथ उनकी जिंदगी का स्थायी प्यार बन गया। क्या आपको पता है शर्मिला टैगोर ने 1959 में 14 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म अपूर्व संसार से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में लंबा और शानदार करियर बनाया। इनकी देवी फिल्म जो 1960 में रिलीज हुई थी एक बेहद चर्चित और संवेदनशील फिल्म थी। नायक 1966 उत्तम कुमार के साथ क्लासिक फिल्म। कश्मीर की कली शम्मी कपूर के साथ पहली हिंदी फिल्म जो सुपरहिट रही। अनुपमा संजीव कुमार के साथ संवेदनशील कहानी। एन इवनिंग इन पेरिस बिकनी सीन के लिए चर्चा में। आराधना राजेश खन्ना के साथ गोल्डन जुबली हिट। सफर रोमांटिक ट्रेजिक ड्रामा। अमर प्रेम राजेश खन्ना के साथ क्लासिकल फिल्म। दाग रोमांटिक थ्रिलर शशि कपूर के साथ। चुपके चुपके धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ कॉमेडी क्लासिक। आराधना राजेश खन्ना के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना जैसे सुपर डुपर हिट गाने जो आज भी हम और आप गुनगुनाते रहते हैं। शर्मिला को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला था इस फिल्म के लिए। बात करते हैं शर्मिला टैगोर से जुड़े पुरस्कारों के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मौसम के लिए 1975 में रिलीज हुई थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शुभ मुहूर्त 2003। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आराधना 1969। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अनुपमा 1966। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 1998। सरकारी सम्मान पद्म भूषण 2013 भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए। अन्य उपलब्धियां 2004 और 2011 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन रही। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जूरी सदस्य रही। लेकिन शादी से पहले उनका नाम शर्मिला टैगोर ही था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ। वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार थीं। उनकी दादी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में फिल्म अपूर्व संसार से डेब्यू किया। पहली ही फिल्म में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत ने नोटिस किया। हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू कश्मीर की कली जो 1964 में रिलीज हुई थी। कश्मीर की कली में उन्हें भारी ब्लाउज और लंबे बाल फैशन ट्रेंड बन गए। ये बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने बिकनी पहनकर फोटोशूट करवाया था। यह फोटो फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपा था और जमकर विवाद हुआ था। एन इवनिंग इन पेरिस में उन्होंने स्विम सूट पहनकर सभी को चौंका दिया था। उनकी और राजेश खन्ना की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी थी। आराधना फिल्म से राजेश खन्ना का सुपरस्टार युग शुरू हुआ था। अमर प्रेम में उनका डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स अमर हो गया। उन्होंने मौसम में डबल रोल कर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। वे बेहद पढ़ी लिखी थी और अंग्रेजी में धारा प्रभा बोलती थी। उनकी और शम्मी कपूर की दोस्ती और अफेयर उस दौर में बहुत बड़ी चर्चा का विषय था। शम्मी कपूर चाहते थे कि वे फिल्में छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 1965 में उनकी मुलाकात क्रिकेटर मंसूर अली खान पाटौदी से हुआ। मंसूर पाटौदी उन्हें देखकर ही दिल हार बैठे थे। दोनों ने 1969 में शादी की और शर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा जो उस समय असामान्य था। उनके 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान। वे बंगाली और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी सहज अभिनय करती थीं। उन्हें किताबें पढ़ने का बेहद शौक है। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में की। वे 70 के दशक की सबसे महंगी हीरोइन थी। उन्होंने ज़्यादातर फिल्में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ की। उन्हें खाना बनाना पसंद है, खासकर बिरयानी। वे बचपन में बहुत शरारती थी। वे पढ़ाई में औसत थी लेकिन खेलकूद में अव्वल थी। उनकी पसंदीदा साड़ी की स्टाइल बंगाली ड्रेप है। वे बांग्ला फिल्मों में भी उतनी ही सफल रही जितनी हिंदी में। उन्हें पेंटिंग का भी शौक है। वे क्लासिकल संगीत सुनना पसंद करती हैं। उन्हें लंबी ड्राइव करना अच्छा लगता है। वे काफ़ी समय तक फिल्मों में संकुचित महिला किरदार तोड़ने वाली मानी गई। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी हर तरह की भूमिकाएं की। वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं। उन्होंने एड्स और बच्चों की शिक्षा से जुड़े कैंपेन में हिस्सा लिया। वे क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हैं। उन्होंने कई बार
बार क्रिकेट कमेंट्री में भी हिस्सा लिया। वे सैफ अली खान की शादी के फैसलों पर खुलकर बोलने के लिए सुर्खियों में रही। वे 2004 से 2011 तक सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रहीं। उन्होंने सेंसर बोर्ड के दौरान कई विवादास्पद फिल्में पास की। उन्हें 1998 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने करियर में कई बार बिना मेकअप कैमरे के सामने अभिनय किया। वे अपने समय की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्रियों में से एक थीं। 2023 में भी वे गुलमोहर जैसी फिल्म में एक्टिंग में सक्रिय रहीं। अब मैं आपको शर्मिला टैगोर के जीवन के दुख और दर्द विस्तार से बताती हूँ। वो पल जो बाहर से उनकी मुस्कान के पीछे छिपे रहे लेकिन अंदर से उन्हें गहराई तक चुभे। शम्मी कपूर से रिश्ता टूटने का दर्द। करियर के शुरुआती दिनों में शम्मी कपूर से उनका गहरा रिश्ता था। शम्मी चाहते थे कि वे फिल्में छोड़ दें और शादी कर ले। शर्मिला का दिल उनके लिए धड़कता था लेकिन करियर छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। दोनों अलग हो गए। यह उनका पहला बड़ा दिल टूटना था। 1969 में मंसूर अली खान पाटोदी से शादी करने पर हिंदू मुस्लिम शादी का जमाना था और समाज में धार्मिक दीवारें बहुत ऊंची थी। उन्हें नाम बदलकर आयशा सुल्तान बनना पड़ा। शादी के बाद भी उन्हें कई जगह ताने और नकारात्मक बातें सुननी पड़ी। करियर और परिवार में संतुलन का संघर्ष। शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहने पर उन्हें परंपराओं को तोड़ने वाली कहा गया। कई बार उन्हें लगा कि वे ना तो पूरी तरह घर में समय दे पा रही और ना ही करियर में पहले जैसा वक्त दे पा रही हैं। उनके पति नवाब पाटोदी 2011 में फेफड़ों की बीमारी से चल बसे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत नुकसान था। उन्होंने कहा था, उनके बिना घर खाली खाली लगता है, जैसे दिल का एक हिस्सा चला गया। सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक। बेटे सैफ अली खान और फिर तलाक उनके लिए एक मां के रूप में बहुत दुखद था। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि परिवार में रिश्ते टूटने के बावजूद प्रेम बना रहे, लेकिन यह सामान्य नहीं था, यह आसान भी नहीं था। मीडिया में निजी जीवन की खिंचाई। बिकनी फोटो, बोल्ड रोल और निजी रिश्तों को लेकर उन्हें बार बार मीडिया में आलोचना झेलनी पड़ी। कई बार उनके बोलने या ना बोलने को तोड़ मरोड़ कर खबर बनाई गई। 80 के दशक के बाद उनकी फिल्में कम हो गई। एक समय जो नाम और शोहरत का शिखर उन्होंने देखा था, उससे दूर होना उनके लिए भावनात्मक चुनौती थी। पति के जाने के बाद बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि रात के समय अकेलापन ज्यादा महसूस होता है, जब किताबें और पुरानी यादें ही साथ होती है। शर्मिला टैगोर को साहस की देवी भी कहा जाता है। जब जमाना हीरोइन को सिर्फ साड़ी में देखना चाहता था, उसने बिकनी पहनकर कैमरे के सामने खड़े होकर कह दिया, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहे। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, ये उस दौर में औरत की आजादी का ऐलान था। आराधना के गाने रूप तेरा मस्ताना पर कैमरा। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी जैसे चांदनी रात में चांद और तारे का साथ हो। आराधना सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये प्यार का सिनेमा था। उसके एक एक डायलॉग में मोहब्बत घुली थी और उसकी आंखों में समंदर सी गहराई थी। उन्हें अभिनय की महारानी कहा जाता है। गुलजार के मौसम में उसने डबल रोल किया, एक भोली लड़की और एक टूटी हुई औरत। दोनों चेहरे, दोनों किस्मतें एक ही दिल की धड़कन ने निभाए। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, लेकिन असली इनाम तो वो था जो दर्शकों के दिलों में आज तक कैद है। क्रिकेट के नवाब मंसूर अली खान पाटोदी और सिनेमा की मल्लिका शर्मिला टैगोर, जब ये दो दिग्गज एक हुए तो अखबारों ने इसे रॉयल लव स्टोरी कहा। उसने साबित किया कि मोहब्बत सरहद, धर्म और समाज की दीवारों से बड़ी होती है। ये हर रंग में माहिर हैं। चुपके चुपके के कॉमेडी सीन, नमकीन के इमोशनल सीन और न्यू दिल्ली टाइम्स के गंभीर सीन का मिक्स। कॉमेडी हो, रोमांस हो, ट्रेजेडी या गंभीर किरदार, शर्मिला टैगोर हर रंग में घुल जाती थी। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक रंगमंच थी जिसमें हर भाव जीवित था। सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी शर्मिला इंसानियत की मिसाल रही। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की आज़ादी और हेल्थ कैंपेन, उन्होंने हर जगह अपनी मौजूदगी से फर्क पैदा किया। 2023 में भी गुलमोहर जैसी फिल्म में उन्होंने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, कला अमर है और कलाकार भी। शर्मिला टैगोर वो नाम जो सिर्फ एक युग नहीं बल्कि एक एहसास है। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक, उनकी हिम्मत, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वो सिर्फ अदाकारा नहीं, वो सिनेमा की आत्मा है और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। शर्मिला टैगोर के जीवन से कई ऐसी बातें सीखी जा सकती हैं जो न सिर्फ एक्ट्रेस बनने के इच्छा से बल्कि लोगों के लिए आम जिंदगी में भी बेहद प्रेरणादायक है।
मैं आपको शर्मिला टैगोर से सीखने योग्य बातें बताना चाहूंगी। साहस से शुरुआत करना। कश्मीर की कली का सेट। एक 19 साल की लड़की शर्मिला टैगोर पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रख रही है। चारों ओर बड़े बड़े कैमरे, लाइट्स और अनुभवी एक्टर्स खड़े हैं। मतलब उनसे हम ये सीखते हैं कि जब भी मौका मिले डर को किनारे रखकर पूरे आत्मविश्वास से शुरुआत करो। डर हमेशा रहेगा, लेकिन काम उससे बड़ा होना चाहिए। अपने फैसलों पर कायम रहना। शम्मी कपूर के साथ रोमांस और फिर रिश्ता टूटने के बाद भी करियर पर वो ध्यान देती रही। तो हमें ये सीख मिलता है कि रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। समाज को तानों के बीच प्यार निभाना। 1969 में शादी का मंडप, हिंदू मुस्लिम शादी पर बाहर खड़ा मीडिया और फुसफुसाते लोग हमें यह सिखाता है कि अगर आपका फैसला सच्चाई और दिल से लिया गया है तो समाज की आवाज से ज्यादा अपने दिल की सुनो। हर किरदार को दिल से निभाना। अमर प्रेम का सूट, आंखों में आंसू लेकिन कैमरा बंद होते ही मुस्कान। पेशेवर जिंदगी में भावनाओं को कंट्रोल करना और हर काम को पूरी ईमानदारी से करना। शर्मिला टैगोर जो आलोचना को हमेशा चुनौती में बदल देती थी। जी हाँ दोस्तों, 1960 में बिकनी फोटोशूट पर मीडिया में बवाल मच गया था। लोग आलोचना करेंगे, लेकिन वही कदम आपको अलग पहचान भी देगा। यही हमें इस शर्मिला टैगोर के इस चुनौती से सीख मिलती है। जीवन में गहरे दुख के बावजूद खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली खूबसूरती आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में है। शोहरत और पैसा आ जा सकता है, लेकिन परिवार का साथ सबसे बड़ा खजाना होता है, जो कि शर्मिला आज भी अपने बेटे और बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं और वे अपनी बहू को भी एक्सेप्ट कर चुकी है। चाहे उसके बेटे ने दूसरी शादी ही क्यों ना की, सबको वो एक्सेप्ट की है और दिल से अपना बनाती हैं। शर्मिला टैगोर खुली विचारों वाली बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी एक मज़ेदार एक्ट्रेस की मज़ेदार कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। और हाँ, शर्मिला टैगोर की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। थैंक यू सो मच।